हेलो जी, स्वागत है आपका हमारी 8000 किलोमीटर की सिल्क रोड ट्रिप के नए एपिसोड में। एक ऐसी ट्रिप जिसमें मैं अकेला निकल पड़ा हूं मंगोलिया की तरफ। आज के एपिसोड में हम आपको किर्गिस्तान के कुछ खूबसूरत नज़ारे दिखाते हुए ले चलेंगे बॉर्डर के उस पार। इंडिया पाकिस्तान के नहीं, किर्गिस्तान कजाकिस्तान के। मगर इस वीडियो में एक छोटा सा इंडिया पाकिस्तान कनेक्शन भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज इट। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इसिकुल लेक। एक और दिन साउथ साइड में इसिकुल लेक में। तो कल सोचा था कि चाय पी के यहाँ से निकल जाएंगे, बट यहाँ पे हम एक होटल में रुके हुए हैं। दिल्ली से है वहाँ के ओनर, बढ़िया। उन्होंने रात को पार्टी करा दी, खाना वाना खिला दिया और सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह करके यहीं पे ऐसे गप्पे लगा रहे हैं। तो आज का प्लान है कि आज यहाँ से निकलेंगे कराकोल की तरफ। कराकोल है तो ज़्यादा दूर नहीं, आई थिंक 2.5 घंटे ही दूर है, बट अगर जल्दी पहुँच गए तो शायद कराकोल से आगे जिरगलन विच इज़ नियर चाइना बॉर्डर, वो लास्ट टाउन है किर्गिस्तान का इस साइड। बट वहाँ पे थोड़ा चिल कर लेंगे और फिर कल या परसों निकलेंगे वापस कजाकिस्तान। कराकोल काजी से सिर्फ 3 घंटे दूर है और पूरा रास्ता इसिकुल लेक के पैरेलल जाता है। तमगा गांव है यहाँ पे और छोटा सा बीच, प्राइवेट सा बीच है यहाँ पे। बट हमको जाना है कराकोल की तरफ भीगते हुए। बारिश खत्म हो गई है और अचानक से पानी का रंग एकदम मेडिटेरेनियन हो गया है। क्रेजीनेस। इधर तो देखिए, वाओ, गजब गजब ही ब्लू है। नीचे मछली पकड़ रहे हैं सब, बच्चे बूढ़े। बट वाओ, ये क्या हो गया भाई पानी के कलर को। भाई साहब, इसिकुल तो थाईलैंड हो रखा है। मतलब ब्लू ब्लू तो था हर जगह, समुंदर टाइप, बट ये तो एकदम ही ऐसा लग रहा है कोसामुई कोफुकेत कहीं पे तो आ गए हो। बट वाओ, ब्यूटीफुल इसिकुल, अनदर साइड ऑफ इसिकुल, एंड इट इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। अब कराकोल पहुंच के जो सबसे फेमस ट्रैक है वो है अलाकुल लेक और अल्तिन आराशन वैली का। ये ट्रैक मैंने 2018 में किया था, मगर तब मैं व्लॉग्स नहीं बनाता था, तो थोड़ा सा आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। ये ट्रैक 3 दिन का होता है, जिसमें आप 3500 मीटर के अलाकुल लेक पे जाते हो और फिर 4000 मीटर के अलाकुल पास को क्रॉस करके अल्तिन आराशन वैली पहुंच जाते हो। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि मैं दुनिया के सबसे स्लो ट्रैकर्स में से हूँ, मगर ट्रैक कंप्लीट जरूर करता हूँ। जब हम अलाकुल लेक की चढ़ाई चढ़ रहे थे तो बहुत सारे गोरे लोग आधे ट्रैक छोड़ के ही वापस आ रहे थे, जिसका मतलब था ट्रैक काफी मुश्किल होने वाला था। मगर हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। किसी तरह हिम्मत बांध के जब लेक के पास पहुंचे तो अंधेरा हो गया था और हमारे पास टेंट भी नहीं था। हमें लगा ऊपर तरुण जैसी कैंप साइट होगी और टेंट मिल जाएगा। अब कैंप साइट तो थी, मगर टेंट सारे फुल थे। बहुत रिक्वेस्ट करा तो उन्होंने एक पुराना फटा हुआ टेंट सेटअप कर दिया। रात को ठंड तो बहुत थी, मगर थकान की वजह से नींद बढ़िया आई। फिर जब सवेरे उठे तो नज़ारे देख के तो सारी थकान ही उतर गई। लेक का कलर तो फोटोशॉप लग रहा था, और जब आप यहाँ से 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ के पास पे पहुँचते हो तो आपको पूरा लेक दिखता है और लेक के पीछे के अनगिनत बर्फीले पहाड़। ट्रैकिंग वैसे तो मुझे बहुत ओवररेटेड लगती है, मगर जब आप ऐसे नज़ारे देखते हो भाई साहब, नज़रिया ही बदल जाता है। अब लेक की दूसरी साइड ऐसी ढलान है जो आप कभी नहीं भूलोगे। 45 डिग्री के इस स्लोप पे आपको फिसल फिसल के आना पड़ता है और उसके बाद कुछ किलोमीटर चल के आप अल्तिन आराशन वैली के एल्पाइन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हो। और ये वैली इतनी खूबसूरत है कि आपको पक्का कश्मीर की याद आ जाएगी। अब क्योंकि मैं इस बार मोटरसाइकिल पे था तो मैंने सोचा क्यों ना मोटरसाइकिल से अल्तिन आराशन वैली जाया जाए। जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ पे वापसी के लिए 4x4 गाड़ी मिल रही थी, तो मुझे लगा 5 साल में शायद अब यहाँ पे रोड बन गई होगी, मगर such a good time having you by my side. It was such a good time, baby, with you by my side. तो यहाँ बेसिकली एक गांव है टेक्नोपैक, कुछ तो ऐसे अजीब सा नाम है, टेप्लोलेंको चिंकी। वहाँ से राइड लेते हैं। तो दिस इज़ जस्ट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम कराकोल, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। ये जो कट पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से 15 किलोमीटर है। तो देखते हैं अल्तिन आराशन जाके। I've been on the road for so long. I'm begging you, please don't get me wrong. It's you. I'm in love with.
तो बहुत ही डेंजरस लग रहा है। ये देखो पत्थर देखिए आप, कैसे ही जाएंगे। बट 15 किलोमीटर तो ऐसे नहीं जाया जा सकता, कोई पॉइंट नहीं है। मतलब मिट्टी होती, ग्रेवल होता, बट दीज आर लाइक बिग रॉक्स, और गए तो वापस पता नहीं कैसे आएंगे। वो देखिए हमारी मोटरसाइकिल। रास्ता खराब होने की वजह से हमको डिसअपॉइंटमेंट के साथ वापस आना पड़ा, मगर पाचा मामा सच्चे मुसाफिर को निराश नहीं देख सकती, तो उन्होंने हमको दिल खोल के कुछ ऐसे नज़ारे दिखाए। क्रेजी एकदम। पहली बार रेनबो का एंड देखा है लाइफ में, पहली बार रेनबो का एंड देखा है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब वो देखिए आप, रेनबो का एंड। वाओ वाओ यूहू। भाई साहब सनसेट तो फिर से इतना खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे पूरा फील्ड्स है, इतनी सही लाइट आ रही है ना, मतलब इतनी ज़्यादा सही लाइट आ रही है, मतलब कोई भी फिल्टर नहीं है। और आप देखो, वाओ वाओ क्रेजी। अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार नरेशन करने क्यों आ रहा हूं, तो बात ऐसी है कि हमारी सारी किर्गिस्तान की गोप्रो फुटेज खो गई है और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ये एपिसोड जरूरी था। तो हमने सोचा कि नरेशन के माध्यम से अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएं, आखिर मंगोलिया भी तो पहुंचना है ना। बचपन में मेरी क्रेजी एक्टिंग देख के मेरी टीचर कहती थी कि तुम्हें तो बड़े होके ऑस्कर मिलेगा, और आखिर वो दिन आ गया था जब मुझे कराकोल के हॉस्टल में एक ऑस्कर नाम का लौंडा मिला। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कराकोल, होपफुली लास्ट मॉर्निंग इन किर्गिस्तान। सो हमारे साथ है फ्रांस के एक भाई, ऑस्कर आई नॉट। हेलो ऑस्कर। Hello. So he's traveling from France to Singapore, Yeah, Singapore. and it's been 30,000 kilometers. Yeah. So crazy guy, and hopefully we'll see him in India in September. Yeah. So हम तो कजाकिस्तान जा रहे हैं, बट ये जिरगलान जा रहे हैं, जहाँ पे हम पहले दिन, जहाँ पे हमने परसों जाने की कोशिश की थी, बट हाँ थोड़ी देर हम लोग साथ में रहेंगे। So let's see, long day ahead. We need to go to Kazakhstan. All right. ऑस्कर के साथ हमने एक लोकल अवार्ड विनिंग इवेंट देखा जिसमें लोग मुंह से नहीं गले से गाना गा रहे थे। सेंट्रल एशिया में ट्रेडिशनली थ्रोट सिंगिंग काफी पॉपुलर है और इसकी एक झलक हमको यहाँ देखने को मिली। ऑस्कर के साथ कुछ कहानियां एक्सचेंज करके वक्त आ गया था किर्गिस्तान को अलविदा करने का, मगर इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी रोड्स ऐसी थी जैसे वॉशिंग मशीन में बैठे हो। भाई साहब ये नेशनल हाईवे है, गूगल मैप पे जो येलो वाला आता है ना इतना फनी रास्ता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कजाकिस्तान इलीगली जा रहे हैं। मतलब सुंदर तो है, नो डाउट अबाउट इट, बट रोड पूरी ऐसी है। और ये वो है नेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल हाईवे। अरे डुए कॉफ़ी शॉप साइलेंसर पे लगाया, ये तो जल गया। मैं एक्चुअली टेस्ट करना चाहता था कि अगर बैग ऐसा लिया जाए, इस साइड रखा जाए, तो क्या साइलेंसर से जलेगा, जिसका जवाब है यस, जल गया। जैसे फार्मवेल में होते थे ना, घोड़े खड़े रहते तो ऐसे पूंछ लाते रहते थे और थोड़े थोड़े हिलते रहते थे। एग्जैक्टली फार्मवेल फेसबुक पे, इफ़ यू रिमेंबर, एग्जैक्टली वैसी है। हेलो सलाम, गांव वाले आ गए। भाई कौन है? हाय। तो सही है, चलते हैं कजाकिस्तान, वक्त आ गया है। गुड बाय किर्गिस्तान। अगर आपने मेरे साउथ अमेरिका के शॉर्ट वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरी बॉर्डर क्रॉसिंग्स थोड़ी अटपटी रहती हैं, मगर टचवुड इस बार बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत ही स्मूथ थी। हेलो जी, वेलकम टू कजाकिस्तान। कजाकिस्तान हम पहुंच गए हैं और काफ़ी बढ़िया बॉर्डर क्रॉसिंग, मतलब मैंने ऐसे मोटरसाइकिल पे आई थिंक काफ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग कर ली है अब अलग अलग देशों में, और ये आज तक की नंबर 1 स्मूदेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग है। मतलब वाओ। तो बेसिकली सबसे पहले तो किर्गिस्तान बॉर्डर के पास जो रोड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है। बट वहाँ पे कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दिखे, तो मुझे लगा अरे ये तो बड़े जाने पहचाने लग रहे हैं, ऐसा मतलब इंडिया टाइप के लग रहे हैं। तो फिर आगे एक और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, तो वहाँ पे रुका मैं, तो मैंने बोला भैया आप हिंदी बोल लेते हो? तो कहते हैं हाँ मेरा नाम मगन है। तो हम किर्गिस्तान से कजाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे रोड बन रही है, रोड बननी चाहिए जैसा आपने देखा रोड तो काफ़ी ख़राब थी। और यहाँ पे हमको मिल गए कराची से भाई,
क्या नाम है आपका? मगन। अच्छा, मगन नाम है? हिंदू हो? अच्छा, पाकिस्तान के? अरे सही है। हमें कराची से हिंदू भाई मगन मिल गए और यहाँ इंडिया से भी लोग हैं। सही है, मतलब इंडिया पाकिस्तान के लोग अपना बॉर्डर नहीं बना पा रहे, यहाँ पे बॉर्डर की रोड बना रहे हैं। काफी फनी है ये तो। फिर कहता मैं कराची से हूँ, मैं कहा सही है, कराची से अंदरूने मुल्क किर्गिस्तान कजाकिस्तान का बॉर्डर बनाने जा रहे हैं। लाइफ इज एंजॉय। खैर उसके बाद हम किर्गिस्तान बॉर्डर पहुंचे, तो किर्गिस्तान बॉर्डर पे ऐसा वहाँ पे फिल्मिंग अलाउड नहीं थी, तो बस एग्जिट वाज वेरी स्मूथ। मतलब ई वीज़ा ही था, और मतलब जाने में तो वीज़ा नहीं चाहिए, तो उसने स्टैंप लगा दिया। और एंट्री में तो भाई साहब जो कजाकिस्तान के लोग थे, इवन किर्गिस्तान वाला, मतलब इतना ज़्यादा फ्रेंडली, मतलब सब लोगों ने बोला ऐसा वेलकम टू कजाकिस्तान, सब लोग हाथ मिला रहे हैं, कहते कहाँ से हो, इंडिया से हो, कहते मिथुन चक्रवर्ती, जिमी जिमी आजा आजा। मैं कहा हाँ भाई, जिमी जिमी आ गया। बट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ। और लाइक बेसिकली आपको बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए चीज़ें क्या चाहिए होती है, आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, आपको वीज़ा चाहिए होता है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आपको मोटरसाइकिल का डॉक्यूमेंट चाहिए। अब मोटरसाइकिल पे बॉर्डर क्रॉस करने में सबसे ज़्यादा ख़राब काम होता है बैग चेक करवाना। तो मैंने बोला कि बैग खोलूँ मैं? कहता हाँ बैग खोलो। मैं कहा सब कुछ देखोगे? कहता हाँ सब कुछ दिखाओ। तो फिर मैं बैग खोलने लगा, कहता अच्छा कोई भी एक बैग दिखा दो, कोई भी एक जो तुम्हारा मन हो। तो मैंने बोला मतलब खोलना तो सारा ही पड़ेगा ना। फिर उसने पूछा अच्छा इसमें क्या है? तो मैंने बोला इसमें लैपटॉप है, कुछ कपड़े हैं। कहता और दूसरे वाले बैग में क्या है? मैंने कहा कपड़े हैं और मिठाई है, मम्मी ने बना के भेजी है। तो कहता फूड? मैंने कहा हाँ फूड। तो कहता मीट? मैंने कहा नहीं होम मेड मॉम मेड वेजिटेरियन फूड। तो उसने देखा कि भाई बहुत मेहनत है पूरा सामान वामान से खोलना ना, तो उसने बोला ठीक है जाओ। तो कुछ सामान भी चेक नहीं किया, और वाओ मतलब अमेजिंग, मतलब नंबर 1 बॉर्डर क्रॉसिंग। मैं तो काफ़ी खुश हूँ। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमारा सफर शुरू हुआ एक खूबसूरत सी जगह ढूंढने के लिए जहां पे हम कैंप कर सकते हैं। एपिसोड 2 में जब मैं अपने छोटे भाई के साथ कजाकिस्तान घूम रहा था, तो वहां पे एक रास्ता इतना खूबसूरत लगा था कि मैंने सोचा कि यहीं पे कैंपिंग करनी है। मतलब देखो पूरा हर जगह ग्रीन ग्रास, ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बट जो इस साइड वाले पहाड़ है वो पूरा ग्रास ही ग्रास है, और जो उस साइड वाले पहाड़ है जैसा कि आप देख सकते हैं वो ऐसा चट्टान टाइप के है। ये तो बड़ी सही लग रही है लोकेशन। थोड़ा सा चलें क्या? थोड़ा सा चलते हैं, बड़ा बढ़िया लग रहा है ऐसा। अरे 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 कीचड़ है ये तो। कितना बढ़िया लोकेशन है, ब्यूटीफुल। वापस जा रहे हैं हम, थोड़ा सा डाउन हिल है। रियर व्यू मिरर में बड़ा सही दिख रहा है, क्योंकि वो पीछे एज पे ग्रास दिख रही है ना। लाइक पता नहीं उस साइड क्या होगा, उस पार क्या होगा। ओ वाओ, एब्सोल्युटली स्टनिंग लैंडस्केप, जस्ट वाओ। इतना परफेक्ट है यार सब कुछ ना, मतलब इट इज वाओ। ऐसा लगे फोटो वोटो देख रहे हो यार तुम कहीं। मतलब बीच बीच में वो, इसमें गोप्रो में नहीं दिखेंगे, बट वो देखो बीच बीच में ऐसे जंगल है, ऐसा एल्पाइन फॉरेस्ट, एब्सोल्युटली फकिंग ब्यूटीफुल। यहाँ एक्चुअली कैंपिंग करनी चाहिए, दिस इज जस्ट परफेक्ट। अरे 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 क्या पत्थर ही पत्थर है भाई ये, ग्रेवल। 10 9 8 7 6 5 4 3 2। अरे कुछ दिखाई नहीं, कहाँ है भाई लेक? लेक तो पहुँच गए, और नीचे गाड़ियाँ भी हैं। गाड़ी है वो कि नाव है? बट वो कैसे पहुँची? ये रोड तो कहीं और ही जा रही है जहाँ हमको नहीं जाना बिल्कुल भी। अरे अरे बंद करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा कीड़े मकोड़े भाई। इट्स सो शिट, डजंट लुक स्लिपरी बट इट इज। और कुछ दिख भी रहा है। स्पॉट तो काफ़ी खूबसूरत है, मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल स्पॉट एक्चुअली फॉर कैंपिंग। बट वही है कि ये क्योंकि ऊपर है ना, तो यहाँ पे अगर हवा चली रात में तो बड़ा ही फाइट है। बट अदरवाइज तो काफ़ी सही है, मतलब पूरा वैली देखते हुए ना, इट्स क्वाइट नाइस।
हेलो जी, गुड मॉर्निंग, ब्यूनस दियास, सलामत सिस्बा। हम हैं कजाकिस्तान में और हमारे सेकंड लेग का डे 1 है, डे 2 है बेसिकली। कल अगर वीडियो में आपने देखा होगा तो हम वो पहाड़ के ऊपर सोच रहे थे वहाँ पे टेंट लगा ले, पर बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि हमने ये नहीं किया और हम यहाँ नदी किनारे आ गए, क्योंकि रात को इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, पूरा टेंट ऐसे ऐसे हिल रहा था। और ऊपर तो उड़ ही जाते भाई, उड़ के वापस यहीं आते, बट जिंदा नहीं बचते। बट सही है, लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। इट्स आई थिंक 6:30 AM और सनराइज़ तो हो गया था बहुत ही जल्दी, 5 बजे ही हो गया था। मैंने सोचा था 5 बजे उठ के कहीं निकलेंगे, बट ऐसा मन नहीं कर रहा था, बहुत बढ़िया नींद आ रही थी। तो सही है, अभी आराम से थोड़ा आई थिंक ब्रश व्रश करके फ्रेश होके निकलेंगे कहीं आगे की ओर। अभी कहाँ निकलेंगे थोड़ी देर में डिसाइड करेंगे और बताएंगे आपको। हाँ जी, पैकिंग शैकिंग तो हो गई है, 9:15 बज गया है, एज एक्सपेक्टेड 9:15 हो गया है। तो आई थिंक नाउ वील गो टू अलमाती। शाम तक पहुंच जाएंगे, अलमाती में चिल करेंगे 2-3 दिन। गाड़ी बाइक के टायर बदलवाने हैं, मैं सोच रहा हूँ वो डुअल वाले टायर लगवा लूँ। तो आई थिंक हो गया है यहाँ का एडवेंचर ना कजाकिस्तान का। मतलब ऑल्दो वी आर जस्ट इन द साउथ ऑफ कजाकिस्तान एंड नेक्स्ट 10 days इन विल बी इन कजाकिस्तान। तो आई थिंक इट इज़ टाइम टू मेक अ मूव। ऑलरेडी 1 महीना हो ही चुका है, हम ऑलरेडी 2 वीक बिहाइंड शेड्यूल है। अभी तक हमको रशिया एंटर कर जाना चाहिए। रशिया का वीज़ा मेरा 3 तारीख से था, आज 12 तारीख है। तो हाँ, आई थिंक वील हेड टू अलमाती नाउ। बढ़िया है, मतलब वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। अगर आप साउथ कजाकिस्तान आए सो आई विल रिकमेंड, मैं ऐसा मैप में डाल दूंगा ये कौन सा रूट है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रूट, मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। तो अभी वी आर ऑल सेट, सारा सामान पैक्ड है। जब आए थे जैसा था वैसा ही छोड़ रहे हैं। अगली मुलाकात होगी सीधा अलमाती से रशिया के सफ़र में। ऑलराइट, लाइफ इज़ एंजॉय। अगले एपिसोड में हम आपको अलमाती से रशिया बॉर्डर तक ले चलेंगे और अलमाती के बाद की फुटेज मेरे पास सारी है, तो आगे के वीडियोस आपको एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगे। लाइफ इज एंजॉय। फोन तो भूल ही गए। चलो बाय।